तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे लेसन में से RS अग्रवाल का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक करा दिए हैं। 46वां देखेंगे। 46वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों 46वां क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 7 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभक्त भी हो। ठीक है, से पूर्णतः विभक्त भी हो, विभक्त हो। वह क्या है, पूर्णतः विभक्त भी हो लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए, वो किसी का वर्ग भी होनी चाहिए। ठीक है, वह संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेंगे ले से। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ले से निकालेंगे। तो ले से क्या निकालेंगे, देखिए 3 का 4 का 5 का 6 का 8 का ले से निकालेंगे। तो ले से क्या हो जाएगा इनका भाई, 3 का 4 5 6 8 का ले से। देखिए ले से निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 2 आ जाएगा, 5 3 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही, 1 5 3 2 से काटना चाहें काट दो, चलो काट दे, 3 1 5 3 1। ठीक है, 3 से काटेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तेया 24 पंजे 120। तो हमारा लैसे क्या हो गया, लैसे बराबर हो गया हमारा 120। वह संख्या क्या है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका लैसे तो हो गया 120। 120 वो संख्या है जो इन सब से कटेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, कोई बात नहीं। अब देखिए पूछा है दोस्तों पूर्ण वर्ग, वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डबल जोड़े बनाने पड़ जाएंगे और कुछ नहीं है। तो देखिए जैसे 2, ये एक जोड़ा ये बन गया, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो हो गया, गुणा फिर 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर गुणा 3 का एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, गुणा 5 का भी एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो भी काट लेंगे, 2 दूनी 4, ये क्या हुआ, 2 दूनी 4 चौक 16, 16 गुणा 9 गुणा 5 पंजे 25, 25 की 16 से गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100 हो गया, और 100 यानी 400 हो गया, गुणा 9, और 9 चौक कितना हो गया, 3600। ये पूर्ण वर्ग क्या होगा, 3600। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3600 के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सोचने लायक था और कुछ सवाल भी अलग था, इस वजह से ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल है। 47वां क्वेश्चन क्या है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी। देखिए 1856 कोई संख्या है, ठीक है, इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से, संख्या को 7 12 16 से भाग देने पर, से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। से विभक्त करने पर यानी भाग देने पर 4 शेष बचे। तो हमारा तो वही भाई जो संख्या है 1800 के समथिंग है, कम है कुछ, 2 10 20 50 100, और वो 7 से भी 12 से भी और 16 से भी विभक्त है, लेकिन विभक्त होने के बाद प्रत्येक दिशा में 4 भी शेष बचना चाहिए। वो संख्या क्या है वो निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो इनका लैसे निकाल लेते हैं। तो 7 12 और 16 का लैसे,
ठीक है। लैसे क्या होगा, लैसे निकालेंगे 7, 12, 16 का लैसे निकालेंगे, वही फैक्टर विधि द्वारा 2 से काटेंगे 7, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 7 आ गया, 3 आ गया, 8 है नहीं, 4 आ गया। अब 4 से ही काट देते हैं 7, 3, 1। अब देखिए इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 2 ही संख्या रहेगी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 को हमने फैक्टर में कर लिया है, गुणा 3 गुणा 7, ये वाले आ गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका लैसे हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की गुणा 21 से कर दो, ऐसे भी मान लेते हैं। तो 16, 21 गुणा 16। अब देखिए 16 एकम 16 का 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 1, ठीक है। और 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कितना हो गया 336। 336 वह संख्या हो गई जो इन सब से कटेगी, लेकिन प्रत्येक दिशा में 4 भी शेष बचना चाहिए, इसमें ये भी पूछा है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में 4 भी शेष बचना चाहिए, ये भी पूछा है। सबसे पहले तो हम 336 जो संख्या है वो इससे भाग कर लेंगे, बाद में 4 का सिस्टम जोड़ेंगे। तो भाई क्या करते हैं, 336 से 1856 को भाग कर लेते हैं, 1856 को भाग करते हैं 336 से। ठीक है, 336 से भाग करते हैं तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 3 3 छंग 18, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, लेकिन 5 बार चला जाएगा। 5 छंग 30 का 0, 3 पंजे 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1 और 5 3 15 1 16। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 7 176। 176 इसमें से कम करा जाए भाई, ठीक है। 176 कम किया जाए 1856 में से, तो 1856 में से 176 कम कर दें, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ पे 15 में से 7 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है 16। लेकिन प्रत्येक दिशा में 4 भी शेष बचना चाहिए, तो 1684 हमारा क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1684। इसमें है क्या 1684 37 कौन सा था, प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, कितनी न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, घटाई क्या जाए। देखिए दोस्तों, संख्या नहीं पूछा हमसे, न्यूनतम संख्या पूछी है, क्या घटाया जाए। तो प्रत्येक दिशा में जो 4 भी शेष बचना चाहिए, तो हमें घटाना क्या था 176, क्योंकि 176 शेष आया था, लेकिन क्या है कंडीशन, वो 4 भी शेष बचना चाहिए, तो 4 इसमें से ही बढ़ेगा, क्योंकि 4 और ऐड हो गई ना, तो इसमें से क्या होगा, 4 और इसमें से निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 176, यानी कि सॉरी 172। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या है, संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 172, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर देखिए, थोड़ी सी लेंथी है ये, लेकिन आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल पूरी तरह समझ में आएगा। 48 48वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों 48वें सवाल में दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 में से किसी से विभक्त करने पर शेष 1 बचे, परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। 1 बचना है 2 3 4 5 6 से। देखिए 2 3 4 5 6 से विभक्त करने पर देखिए इतने से विभक्त करने पर क्या होगा, विभक्त करने पर कोई संख्या है जो इन सब से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है, शेष बराबर 1 बचता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसे, शेष बचेगा बराबर 1, और पूर्णतः विभक्त भी है, पूर्णतः विभक्त भी है, 7 से भी पूर्णतः विभक्त तो होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। 7 से भी पूर्णतः विभक्त, तो वो कोई संख्या है जो इनसे भी विभक्त है और 7 से भी विभक्त है, लेकिन इनसे विभक्त करने पे शेष 1 बचता है, 7 से विभक्त करने पे कुछ भी नहीं बचता।
ठीक है, वो संख्या निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले तो हम 2, 3, 4, 5, 6 का लैसे निकालेंगे। ठीक है, अब लैसे निकालने के लिए या तो सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए या हम फैक्टर विधि वाली ही अपनाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, इस विधि से हम थोड़ी देर में फटाफट कर लेंगे। 2, 1, 3, 2, 5, 3, 2 से काटेंगे 1, 3, 1, 5, 3, 3 से काटेंगे 1, 1, 1, 5, 1। ठीक है, अब क्या आ गया, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। वो संख्या क्या आई है हमारी, 60 है, जो 2, 3, 4, 5, 6 से कट जाए, से पूर्णतः कटेगी। 2 से भी कटेगा 60, 3 से भी कटेगा 20 या 60, 4 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 12 बार, 6 से कटेगा 10 बार। वो संख्या क्या आ गई, ले से बराबर हो गया हमारा 60। ठीक है, अब वो संख्या हमारे पास आ गई 60, लेकिन वो एक प्रत्येक दशा में एक भी 60 शेष बचना चाहिए, तो प्लस इसमें कर देंगे हम 1। ठीक है, लेकिन वो 7 से पूर्णतः विभक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन अब ये 7 से पूर्णतः 61 हो गया। 61 तो 7 से पूर्णतः विभक्त होना नहीं, अगर 63 हो जाए तो कट जाता। तो पहले सबसे पहले जो 7 से जितनी संख्या विभक्त हो रही है इसमें से 60 में से उन्हें कम कर देंगे। तो 7 अट्ठे 56 हो गया। 56 अगर इसमें से निकाल दें तो हमारे पास 4 बचा, यानी 4x। यहाँ पे मैं एक बार और जोड़ लूँ इसे, 60 की गुणा हम x से कर दें प्लस 1 कर दें, तो हमारी जो है वो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब हमारे पास बचा है 4, क्योंकि 7 अट्ठे 56 हो गया, इसमें से 56 हमने निकाल दिया, हमारे पास 4x बचा प्लस 1 को हमें केवल 7 से भाग करना है। x की जगह जितना मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या है, अगर हम इसकी जगह 2 रख दें तो 8 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा 9, 9 तो कटेगा नहीं। इसकी जगह हम 4 रख दें तो 4 चौक 16 हो गया, और एक ये 17 नहीं कटेगा। इसकी जगह हम x की जगह 5 रख दें तो 5 चौक 20 और 1 21, ये कट जाएगा। तो x का मान क्या हो गया, यानी बराबर 4 गुणा 5 प्लस 1/7। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 21/7 बराबर 3। ठीक है, 3 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे, वह संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, संख्या निकालने के लिए तो 60 गुणा 5 प्लस 1 बटे नहीं, कुछ नहीं, 5 छंग 30 और 1 5 छंग 30, 300 बराबर हो जाएगा 301। ये हमारा आंसर। 49वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो शायद बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 49वां क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से विभक्त करने पर, भाग देने पर, से भाग देने पर 7, 10, 11 7, 10, 11 शेष बचे। कोई संख्या है शेष बचे, वह संख्या है क्या। देखिए कोई संख्या है, 12 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है और 16 से भी कट रही है, लेकिन क्या है, कटने के बाद उसमें जब वो संख्या 12 से काट रही है तो 7 शेष बच रहा है, 15 से काट रही है तो 10 और 16 से काट रही है तो 11 शेष बच रहा है। वो संख्या निकालनी है, क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे भाई, 12 में से अगर 7 निकाल दे तो 5 बचेगा, 15 में से 10 निकाल दें तो भी 5 बचेगा, और 16 में से 11 निकाल दें तो भी 5 बचेगा। यानी क्या है, वो एलजीएम 5 है। 5 वो संख्या है जो हमें उसमें से मेन जो संख्या आएगी उसमें से कम करनी है। ठीक है, 5 आ गया। अब ये तो हमारी समझ में आ गया कि भाई वो संख्या 5 तो हमें कम करनी है। फिर इनका ले लेते हैं हम 12 का, 15 का, 16 का लेस है, क्योंकि लेसे निकालना है। तो सबसे पहले लेसे हम वही मेथड से करेंगे, 12, 15 और 16 का लेसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 6 बार, 15 ऐसे रहेगा और ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, ये 15 ऐसे रहेगा, ये 4 बार चला जाएगा। 4 से काट देंगे 3 बार ऐसे रहेगा, 15 ऐसे रहेगा और 1 बार ही चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 3 से काटते हैं, 1 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, अब नहीं काटेंगे तो 2 दूनी 4 चौक 16
ठीक है, तो ले से बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ले से बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि हमने इसका डबल 2 कर दिया है, गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि 5 ये लिख लिया। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब कितना हो गया भाई, 5 तिया 15, दूनी 30 और 3 8 से 24 बराबर कितना हो गया 240 ही हो गया। क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 48 का 240। ठीक है, 240 वो संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन ये भी है, पूर्णतः विभक्त है, शेष नहीं बचेगा। तो शेष बचाने के लिए इसमें से हम -5 कर दें तो 235 वो संख्या होगी जिसे इन सबसे भाग करने पर शेष 11 7 10 11 बचेगा, वो हमारी संख्या है ये 235। 235 से 49 का था, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं 235 है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों। पचासवां सवाल क्या है, देखिए बहुत आसान है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 45 से भाग देने पर, यानी 15 है 25 है 35 है 45 से भाग देने पर 7 17 27 37 7 17 27 37 शेष बचे। अब देखिए दोस्तों, शेष बचे वह संख्या कौन सी है। अब देखिए इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर है क्या, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। कॉपी कर दीजिए इसकी और आंसर आ जाएगा। जैसे भाई 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8, ठीक है। 25 में से 17 जाएगा तो भी 8 बचेगा, 35 में से 27 जाएगा तो भी 8 बचेगा, और 45 में से 37 जाएगा तो भी 8 बचेगा। यानी कुल मिला के इतना तो पता है कि हमें वो संख्या ले से निकाल करके 8 शेष कर देना है, वही हमारी आंसर आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले 15, 25, 35, 45 का ले से निकालना है। ठीक है, इनका ले से निकाल लिए, ले से निकालने के बाद 8 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कर लेते हैं भाई, इनका सबका ले से निकाल लेते हैं। तो 15, 25 और 35, 45। सबसे पहले इन्हें हम 5 से ही ख़त्म कर देते हैं। तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 बार, 7 बार और 9 बार। अब देखिए फिर 5 से काटते हैं, 3 ऐसे रहेगा, 5 से काटेंगे 1 चल आ जाएगा, 7 ऐसे 9 भी ऐसे। 3 से काट लेते हैं, 1 आ गया, ये भी 1, ये 7 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो ले से हमारा क्या हो जाएगा, ले से बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3, क्योंकि 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, उसके बाद में गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 ये वाला। ठीक है, 5 5 भी हो गया। अभी हम इसे रफ कर देते हैं, बिल्कुल इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये इसके गुणनखंड आ गए। इनका जो लैसे हो गया वो 3 3 9 5 45, इधर से लेते हैं 5 5 25, 25 सिक्का 150 और 15 सत्ते 105 रुपये। ठीक है क्या, 1050 सॉरी, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया कितना होगा, 3 तिया 9, 25 नंबर 225, 225 की गुणा 7 से करनी है, 225 गुणा 7। अब देखिए 225 गुणा 7 से करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हो गया, 7 पंजे 35 का 5 हो गया, यहाँ से लगा 3 और 7 दूनी 14 और 3 17 और यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। 1575 वो संख्या है जो
इन सब से पूर्णतः विभक्त है 15 से 25 से 35 से 45 से, वो 1575 संख्या है। लेकिन प्रत्येक दिशा में 8 भी रहना से सॉरी ये संख्याएं भी रहनी है 7, 17, 27 और 37। तो इसमें से क्या करेंगे हम 8 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 1567। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 50वां क्वेश्चन। बहुत ही आसान से सवाल थे, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।